अस्सलामुअलैकुम। थल प्रॉपर्टी लैंड में खुश आमदीद। जी हाँ दोस्तों, ये 2400 कनाल सस्ती ज़मीन वाली जगह आपको दिखा रहे हैं। ये 2400 कनाल है, इसमें से 1600 कनाल एक साथ आपको मिल जाएगी और 800 कनाल एक जगह पर मिल जाएगी। ये सस्ता रकबा है जो तकरीबन 2 लाख से शुरू होकर 4 लाख तक फी एकड़ के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे 12.5 एकड़ की लाट है और फी लाट जो है वो तकरीबन 20 लाख से लेकर 50 लाख तक आपको मिल सकती है। इसमें आप जितना भी रकबा लेना चाहते हों वो आपको मिल सकता है। 12.5 एकड़ रकबा आप ले सकते हैं, 25 एकड़ ले सकते हैं, 50 एकड़ ले सकते हैं, 100 एकड़ ले सकते हैं। यानी कि इस तरह आप जितना रकबा 300 एकड़ सारा रकबा लेना चाहते हैं तो सारा रकबा भी आपको मिल सकता है। लेकिन रकबे का रेट जो है वो डिफरेंट होगा 12.5 एकड़ के लिहाज से। 12.5 एकड़ की यहाँ पे लाट है तो वो लोकेशन के हवाले से उसका रेट मुख्तलिफ है और उसकी लेवलिंग के हवाले से उसका रेट मुख्तलिफ होगा। जो जगह आप पसंद करेंगे उसका रेट आपको पहले बता दिया जाएगा, फिर आप जो जगह पसंद करेंगे उसकी डील फाइनल करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे थल के इलाके में इसी तरह का रकबा होता है, कुछ टीले कुछ हमवार जगह होती है। तो रकबे को हमवार, सारे रकबे को हमवार भी किया जा सकता है। लेवल करके आप हर तरह के बागात लगा सकते हैं, हर तरह की फसल भी काश्त कर सकते हैं। आप एरीगेशन के मेथड यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह के। उसमें एक तो ड्रिप एरीगेशन मेथड है, उसके ज़रिए से आप एरीगेशन करके हर तरह की फसलें, सब्ज़ियाँ, बागात लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रकबा सारा लेवल कर लेते हैं तो सोलर सिस्टम पे ट्यूबवेल लगाकर आप वो रकबा फ्लड एरीगेशन यहाँ पे कर सकते हैं और हर तरह के दरख्त उगा सकते हैं, बागात उगा सकते हैं, फसलें काश्त कर सकते हैं। तीसरा मेथड है पाइवट एरीगेशन सिस्टम। सेंटर पाइवट एरीगेशन सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में बहुत ही कम जगह पे इन लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये सिस्टम बहुत आम है। ये रकबे के सेंटर में लगाया जाता है, फिर सर्कल में ये सिस्टम जो होता है वो घूमता रहता है और शावर सिस्टम लगे हुए होते हैं इसके ऊपर और मशीनें लगी हुई होती हैं जो आगे की तरफ ऑटोमेटिक मेथड के ज़रिए मूव करती हैं। वो ऑटोमेटिक मेथड के ज़रिए आगे टाइम सिस्टम इंस्टॉल किया होता है, टाइम सिस्टम के ज़रिए से वो आगे मूव होता रहता है और शावर जो है वो चलते रहते हैं। वो सारा जो रकबा है वो सैराब हो जाता है। ये जो रकबा है वो सैराब करते हैं। इसी तरह से आप, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं ये सिस्टम लगाने के लिए, प्राइवेट सेंटर एरीगेशन सिस्टम लगाने के लिए रकबा ले रहे हैं। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर अब इंट्रोड्यूस हो रहा है। हमारे जनूबी पंजाब थल के एरिया में काफ़ी जगह पे ये लगा हुआ है, लेकिन आम नहीं है ये सिस्टम क्योंकि इसके ऊपर बहुत कास्ट भी आती है। ये 60-70 लाख के करीब ये इंस्टॉल होता है। सब्सिडी पे भी ये 30-35 लाख में ये इंस्टॉल होगा। तो आप इस तरह मुख्तलिफ़ मेथड से एरीगेशन कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ पाइवट एरीगेशन सिस्टम की पिक्स दिखाऊंगा कि जिन दोस्तों को नहीं पता वो देख सकें और उस सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मज़ीद कलेक्ट कर सकें। वो सिस्टम इंस्टॉल करके आप बिल्कुल
फ्री हो जाते हैं किसी हर तरह की टेंशन से। तो उसके ऊपर का एक बार कास्ट आती है, उसके बाद उसके ऊपर लेबर कास्ट नहीं आती। इनके डेली की बेस पे जो लेबर कास्ट पड़ती है वो नहीं आती। ये ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिकली आगे मूव होता रहता है। और शावर लगे हुए होते हैं जो फसलों के ऊपर शावर चलते रहते हैं। तो ये बहुत ही मुफीद तरीका है इरिगेशन करने के लिए। इसका से बेनिफिट ये होता है कि इससे इस तरीके से हर तरह का रकबा जो होता है वो सराब होता रहता है। मसलन जो टीले भी हैं वो टीलों के ऊपर भी वो सिस्टम जो होता है वो ऊपर से गुज़र जाता है और सराब होता रहता है। उसके नीचे मुख्तलिफ़ जगह पे टायर लगे होते हैं और ऊंचाई पे वो शावर होते हैं। वो टायर जो होते हैं वो ऊंचे टीलों के ऊपर भी मूव करते हैं, चढ़ जाते हैं, आगे मूव कर जाते हैं। इस तरह सारा जो रकबा होता है वो सराब होता रहता है, लेकिन वो एक सर्कल के अंदर ही सराब होगा। वो 10 बाई 10 एकड़ ले लें आप, 5 बाई 5 एकड़ ले लें आप, तो यानी कि 8 बाई 8 एकड़ ले लें आप, तो उसी रकबे के हवाले से वो तैयार होता है सिस्टम और ये घूमता रहता है। बहुत शुक्रिया जी। ये सेंटर पाइवट इरिगेशन सिस्टम की जो पिक्स मैंने आपसे कहा था शेयर करूँगा, आखिर पे ये वो शेयर कर रहा हूँ। ये पाइवट पॉइंट है जहाँ पे वो पंप लगता है और पानी निकाला जाता है। यहाँ से आगे फिर ये आगे पूरी लाइन एक शावर की लगी हुई होती है। जितने एकड़्स की जो मर्जी हो उसके नीचे वो एक रेल सी बनाते हैं लंबी सी, ठीक है। उसके ये देखें, ये मुख्तलिफ़ जगह पे टायर्स लगे हुए हैं और शावर पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। ये आगे की तरफ इन टायर्स के साथ मशीनें लगी हुई होती हैं जो कि जिनके साथ टाइम सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो टाइम के साथ साथ वो आगे की तरफ मशीन चलती है और वो आगे की तरफ ये मूव होता रहता है। तो जो बाहर वाले टायर होते हैं उनके साथ ज़्यादा मतलब के डिस्टेंस पे वो मूव करता है, अंदर वाला उससे कम डिस्टेंस पे मूव करता है। जो उससे अंदर टायर्स होते हैं वो उससे कम डिस्टेंस पे मूव करते हैं। तो सबके साथ डिस्टेंस बाय टाइम एडजस्टमेंट की हुई होती है और ये सिस्टम आगे की तरफ मूव करता रहता है। तो ये देखें, ये टायर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इनके साथ ऑटो सिस्टम होता है। ये देखें जिस तरह ये सराब करता है, गोल सर्कल के अंदर ये सराब कर रहा है सारा, तो ये घूमता रहता है आगे की तरफ और सिस्टम जो रकबा है वो आबाशी होता रहता है। तो ये सारा सिस्टम ये इसके आगे फिर पार्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ पार्ट्स इसके साथ कनेक्टेड करके फिर ये एक पूरा सिस्टम इंस्टॉल होता है। आज करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।